आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने जायसवाल बंधुओं की प्रतिमा का किया अनावरण। आजमगढ़ जिले के फूलपुर नगर पंचायत स्थित एलपीजे आदर्श इंटर कॉलेज परिसर में जायसवाल बंधुओं की प्रतिमा का अनावरण आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले द्वारा किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन चौकन्ना रहा। प्रतिमा अनावरण के दौरान सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने दुनिया में आए लोगों पर 4 ऋण पर कार्य करने का आह्वान किया। मंगलवार को नगर के पूर्व चेयरमैन शिव प्रसाद जायसवाल सहित उनके बड़े भाई स्वर्गीय रामचंद्र जायसवाल और स्वर्गीय डॉक्टर राम प्रसाद जायसवाल की प्रतिमा का अनावरण आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन के साथ प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा कुलाधिपति एवं महंत बालक नाथ योगी जी के संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर धूप दीप और माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत किया। घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने कहा कि तीनों जायसवाल बंधुओं के मूर्ति के अनावरण से समाज को सीख लेनी चाहिए। समाज के लिए जीने वाला उसका नाम मरने के बाद भी होता है। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा कुलाधिपति एवं महंत बालक नाथ योगी जी ने कहा कि मनुष्य स्वयं अपना रास्ता बनाता है। जो स्वयं समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए अपना समर्पण करता है, राष्ट्र और समाज में अपना स्थान वही बना पाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जब आदमी पैदा होता है तो उसके पास 4 ऋण का भार होता है। समाज का ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इन चारों का जो निर्वहन करता है वही समाज में अपनी भूमिका बना पाता है। राष्ट्रीय स्वयं संघ वही है जिसकी आत्मा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का घर है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कार्य करते हैं और राष्ट्र धर्म का पालन करते हैं। राष्ट्र धर्म का पालन करने वाला ही हिंदू है। अध्यक्षता प्रोफेसर आलोक चक्रवाल एवं संचालन कामेश्वर पांडे ने किया। भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम जायसवाल ने सभी अतिथियों का परिचय कराते हुए आजमगढ़ का भी परिचय दिया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम जायसवाल, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, भाजपा अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर सहजानंद राय, हनुमंत सिंह, प्रतीक जायसवाल, अंशुमान जायसवाल, जयनाथ सिंह, विनोद राय, राम नगीना यादव आदि लोग रहे। सभी का आभार अंशुमान जायसवाल ने व्यक्त किया। समाज को भेद करने वाले, उस आधार पर समाज को तोड़ने वाली शक्तियां समाज के चारों ओर काम करती हैं। अपने संस्कृति को नाश करने के लिए कई प्रकार के आधुनिकता के नाम पर पश्चिम के संस्कृति के आक्रमण होते हैं। जीवन के मूल्यों को, नैतिकता को नष्ट करने वाले, नैतिक अधःपतन के मार्ग पर चलने के कई प्रकार की चीजें होती हैं। राक्षस के स्वरूप कई होते हैं। इस प्रकार के भेदभाव, इस प्रकार के अपसंस्कृति, इस प्रकार के सांस्कृतिक प्रदूषण, इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी बातें और शक्तियां और कार्य
इन सारे राक्षसों को दमन करते हुए विजय के स्वागत करने के लिए अपने को तैयार होना चाहिए। इसलिए कि राम जी के काम करना चाहिए। इसलिए प्रतिमा के अनावरण के आज के इस शुभ बेला में निवेदन यही है हम सबसे, हम संकल्प करें भारत माँ के परम वैभव के लिए अपने जीवन के सब कुछ वहाँ निवेदन करने के लिए हम तैयार रहें। समाज जागृत हो, समाज संगठित हो, राष्ट्र की उन्नति के लिए जीवन को समर्पण करने का जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, उस उदाहरण से हम संकल्प लें। मैं जयेश्वर परिवार को अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपने ऐसे प्रतिमाओं के अनावरण करते हुए एक संदेश दिया, देखो भाई आप अच्छे काम करो, आने वाले लोग आपको स्मरण करेंगे। विकास कई तरह का होता है, लेकिन आज के भौतिक जीवन में विकास व्यक्ति सोचता है कि उसके घर में से कोई बच्चा सरकारी नौकरी में लग जाए या उसका कोई परिवार का सदस्य अच्छे बिजनेस में सेटल हो जाए, और घर से बाहर जब निकलता है तो वो सोचता है कि मेरे घर के आगे की सड़क बन जाए, नाली बन जाए, बिजली पानी मुझे समय पर मिल जाए। सिर्फ इसी इर्द गिर्द में हमारी सोच रहती है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से और जो मैं अपने जीवन में मानता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मूल विकास और सर्वश्रेष्ठ विकास अगर समाज का है तो वो शिक्षा है। और जैसे उन्होंने एक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर ऐसे अनेकों अनेक विद्वानों को खड़ा किया जो स्वयं अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, विकास उनके कदमों को चूमता है।